बद्रीनाथ मंगलौर उपचुनाव के आज नतीजे आएंगे। दोनों सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। दोनों सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी चल रही हैं आगे। काउंटिंग को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखे जा रहे हैं। 10 जुलाई को दोनों सीटों पर वोटिंग हुई थी। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, दोनों सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। वोटों की गिनती लगातार जारी है। काउंटिंग को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 10 जुलाई को दोनों सीटों पर वोटिंग हुई थी और आज काउंटिंग जारी है। बद्रीनाथ मंगलौर उपचुनाव के आज नतीजे आने वाले हैं। सभी की नजरें टिकी हुई हैं कि दोनों सीटों पर कौन सा प्रत्याशी जीत हासिल करता है, किस पार्टी का प्रत्याशी जीत हासिल करता है। दोनों सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी अभी तक आगे चल रही है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही हूं। काउंटिंग को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 10 जुलाई को दोनों सीटों पर वोटिंग हुई थी। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मतगणना जारी है। ऐसे में देखना होगा कि दोनों सीटों पर कौन सा प्रत्याशी जीत हासिल करता है। हालांकि सभी पार्टियों की ओर से तैयारियां की गई थी, रणनीतियां बनाई गई थी, प्रचार प्रसार किया गया था और 10 जुलाई को इस पर वोटिंग हुई थी। वोटिंग के दौरान 100 राउंड की फायरिंग का मामला भी सामने आया था। लेकिन अब ये तस्वीरें देखिए, जहां पर आज साफ हो जाएगा कि दोनों सीटों पर किस पार्टी की जीत होती है। लेकिन ये तस्वीरें जहां पर मतगणना जारी है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। दोनों सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। तो ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 10 जुलाई को दोनों सीटों पर वोटिंग हुई थी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हरीश खनेड़ा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हरीश, काउंटिंग जारी है दोनों सीटों को लेकर। अभी तक बताया जा रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी जो हैं वो आगे चल रहे हैं दोनों ही सीटों पर। क्या अपडेट है? देखिए माधुरी, जिस तरह से उपचुनाव की बात करें तो उत्तराखंड की 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ था। खासतौर पर हम 10 तारीख की अगर बात करें तो 10 जुलाई को इन दोनों सीटों पर बद्रीनाथ और मंगलौर में वोटिंग हुई थी और आज इसकी काउंटिंग है। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो चुकी है। अभी तक सेकंड राउंड की अगर बात करें तो पहले राउंड में भी कांग्रेस दोनों सीट पर आगे रही है और सेकंड राउंड की अगर बात करें तो सेकंड राउंड में चाहे वो मंगलौर हो या बद्रीनाथ हो, दोनों ही सीट पर इस समय कांग्रेस आगे है। लखपत बुटोला जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं बद्रीनाथ विधानसभा सीट से, तो उनकी कहीं न कहीं बढ़त दिख रही है। और दूसरी तरफ मंगलौर की बात करें, काजी निजामुद्दीन जो यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो इस समय आगे चल रहे हैं। और साथ ही साथ जो बसपा के जो कैंडिडेट हैं वो भी इस समय सेकंड राउंड पे हैं, सेकंड फेज में हैं। और दूसरी तरफ अगर हम चमोली जिले की बात करें, बद्रीनाथ विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। और खासतौर पर अगर हम बद्रीनाथ विधानसभा की अगर बात करें उपचुनाव में इस समय कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं लखपत बुटोला वो आगे चल रहे हैं। बिल्कुल देखना होगा, क्योंकि हम तस्वीरों में भी देख रही हैं सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा की बात की जाए तो किस तरीके से पुख्ता इंतजाम देखे गए हैं, क्योंकि जब वोटिंग हो रही थी उस दौरान हमने देखा था कि 100 राउंड की फायरिंग का मामला भी सामने आया था। ऐसे में जाहिर सी बात है कि मतगणना के समय सुरक्षा व्यवस्था के सही से इंतजाम हो। बिल्कुल, देखिए माधुरी, जहां तक अगर बात करें तो उपचुनाव को लेकर के जहां पर चुनाव हो रहे हैं और इन दोनों सीट पर जो सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो पूरी चाक चौबंद की गई है। पुलिस जो पूरी तरह से हरिद्वार एसएसपी की अगर बात करें तो उनकी तरफ से भी सभी जगहों पर नजर बनाई जा रही है। मतगणना स्थल पर भारी पुलिस बल लगाया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। बद्रीनाथ की अगर बात करें तो बद्रीनाथ विधानसभा की जो जहां पर काउंटिंग हो रही है, यानी कि गोपेश्वर में राजकीय उच्चतर माध्यमिक जो विद्यालय है वहां पर डिग्री कॉलेज में जो वोटिंग जो काउंटिंग हो रही है, तो वहां पर भी जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी सुरक्षा के लिहाज से बहुत कड़ी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। जैसे कि आपने जो जिक्र किया है 100 राउंड फायरिंग की, तो कहीं न कहीं इसी को ध्यान में रखते हुए और इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है पुलिस के लिए, क्योंकि जो समय जो वोटिंग के दौरान जो फायरिंग हुई थी तो अब रिजल्ट के समय इस तरह की चीजें ना हो, इसको लेकर के फूक फूक के कदम
जी। एसएसपी हरिद्वार के द्वारा रखा जा रहा है। तमाम जगहों पर तमाम जो सीओ हैं, जो सर्किल अफसर हैं, इसके अलावा जो चौकी इंचार्ज हैं या दरोगा हैं, सभी की यहाँ पर तैनाती की गई है। यही नहीं बल्कि आईटीबीपी की भी मदद ली गई है ताकि जी। किसी भी हाल में जी। कोई इस तरह की अप्रिय घटना ना हो। यानी कि जो चीजें हमने वोटिंग के दौरान देखी थी, जो काजी निजामुद्दीन के जो समर्थक थे उन पर गोलियां जो चली थी, तो इस तरह की ये घटना ना हो, चाहे वो बद्रीनाथ सीट की बात करें या फिर मंगलौर की सीट की बात करें, तो इस तरह की दिक्कतें ना हो। उन पे लगातार पुलिस अपनी नजर बनाई हुई है और बिल्कुल हरीश, कोई भी अप्रिय घटना ना हो इसका खासा ख्याल रखा गया है और साथ ही देखना होगा कि शाम तक नतीजे क्या कुछ सामने आते हैं।